नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राधे खंडेलवाल और आप देख रहे हैं टॉक्स विद राधे। आज का टॉपिक सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं, बल्कि हमारे देश की सुरक्षा, संविधान और शौर्य से जुड़ा है। एक महत्वपूर्ण सच है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच का ये तनाव सिर्फ मिसाइल्स या सीज़फायर तक सीमित नहीं है। इसका एक लंबा, गहरा और दर्दनाक इतिहास है, जिसे समझना हम सब के लिए ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये सब कुछ शुरू हुआ 1947 में, जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक अलग मुल्क बना। इस विभाजन ने सिर्फ ज़मीन नहीं बांटी, बल्कि करोड़ों दिलों को भी चोट पहुंचाई। तब से लेकर आज तक भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी सुलह से नहीं चल पाए। 1947 के बाद दोनों देश 4 बार युद्ध में भिड़े। 1947 से 1948 का पहला कश्मीर युद्ध, पाकिस्तान ने ट्राइबल मिलिट्रीमैन के थ्रू जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की। कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी और फिर कश्मीर ऑफिशियली भारत का हिस्सा बना। 1965 पाकिस्तान ने ऑपरेशन गिब्राल्टर के जरिए कश्मीर में घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। 17 दिन के युद्ध के बाद ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ। 1971 सबसे बड़ी जीत, इस बार युद्ध ईस्ट पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, के मुद्दे पर हुआ। भारत ने मुक्ति बाहिनी का समर्थन किया और पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश बनवा दिया। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया, दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर आफ्टर वर्ल्ड वॉर II। 1999 कारगिल युद्ध, पाकिस्तानी सोल्जर्स ने LOC पर कारगिल का हमला कर दिया, LOC की ऊंचाइयों पर कब्जा किया। ऑपरेशन विजय के थ्रू भारत ने हर पीक पर वापस जीत पाई। इस युद्ध में हमने अपने अनेक जवानों को खोया पर देश की शान बनाई रखी। अब 2025 में भी वही कहानियां दोहराई जा रही हैं। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम एरिया में एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोग शहीद हो गए। ये लोग पर्यटक थे, हिंदू यात्री जो एक पीसफुल ट्रिप पर आए थे। इनमें से कई लोग अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ घूमने आए हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहले ली, फिर इनकार कर दिया। भारत ने इसके पीछे पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स को जिम्मेदार ठहराया। तब भारत सरकार ने कुछ डिप्लोमेटिक कदम उठाए। इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू पर डाल दिया, मतलब रोक दिया गया। वाघा अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया। ऐसे AARC वीज़ा स्कीम से पाकिस्तान को हटा दिया गया। मिलिट्री एडवाइजर्स को देश छोड़ने को बोला गया। कई सारे पाकिस्तानी रेजिस्टेंट्स जो यहाँ पर आकर, इंडिया में आकर रहने लगे थे, उन सबको इंडिया छोड़ने का आदेश दिया गया। ये सब स्टेप्स एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्टैंस का पार्ट थे। ऑपरेशन सिंदूर, भारत का जवाब। 7 मई 2025, 7 मई 2025 हिस्ट्री के पन्ने एक बार फिर लाल हुए। भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर, एक प्रिसीजन मिलिट्री स्ट्राइक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पंजाब के हिस्सों में। टारगेट्स थे जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेनिंग कैंप्स, वेपन स्टोरेज और लॉन्च पैड्स। इंडियन एयरफोर्स ने राफेल जेट्स, स्कैल्प और हैमर बॉम्ब्स का उपयोग किया। इस ऑपरेशन में अब्दुल रऊफ अजहर, जैश का कमांडर, मारा गया, जो डैनियल पर्ल की किलिंग में इन्वॉल्व था। डैनियल पर्ल आपको नहीं पता हो तो एक जर्नलिस्ट थे जिनका मर्डर हुआ गया था और जिसमें अब्दुल रऊफ अजहर का एक बहुत बड़ा हाथ था। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को यह साफ मैसेज दिया, आतंक के हर ठिकाने को भारत खत्म करेगा, चाहे वो कहीं भी हो। हाल ही में 10 मई 2025 को US, सऊदी अरेबिया और टर्की के मीडिएशन के बाद सीज़फायर का अनाउंसमेंट हुआ। पाकिस्तान ने एयर स्पेस रीओपन किया और भारत ने भी एस्केलेशन रोक दिया। लेकिन क्या ये परमानेंट पीस की तरफ एक कदम है या एक और बर्फीली शांति? ये तो वक्त ही बताएगा। सीज़ फायर के पॉइंट्स, एयर स्ट्राइक्स बंद हो गई, नो फर्दर रिटेलिएशन, बैक चैनल डिप्लोमेसी रिवाइव हुआ,
लेकिन आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी वहाँ की वहाँ ही है। सीज़ फायर के कुछ देर बाद ही, जब पूरे वर्ल्ड में सीज़ फायर का अनाउंसमेंट हो चुका था, इंडिया और पाकिस्तान दोनों की तरफ से शांति बन चुकी थी, पाकिस्तान ने सीज़ फायर के नियमों को वायलेट किया और फिर से पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर अटैक किया। पाकिस्तान के इस अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बीएसएफ को ये आदेश दिए कि वो फुल फ्लेजेडली, उनको अलाउड है कि वो फुल फ्लेजेडली अपने प्रोटेक्शन कर सकते हैं और पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हमने देखा है मीडिया कभी कभी सिर्फ हेडलाइंस दिखाता है, असली मकसद और पॉलिटिक्स छुप जाते हैं। क्या पाकिस्तान आर्मी और गवर्नमेंट वापस एक ही पेज पर है? क्या वहाँ के सिविलियंस भी ये वॉर रोकना चाहते हैं? क्या वहाँ के टेररिस्ट कैंप्स वापस ये सब हरकतें ना करें? और सबसे बड़ी बात, क्या भारत इस बार सिर्फ जवाब दे रहा है या नए रूल सेट कर रहा है? एक और बात, भारत की इमेज इंटरनेशनल लेवल पर पहले से ज़्यादा स्ट्रांग बन चुकी है, पर यह भी याद रखना चाहिए कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। पाकिस्तान ने जो कदम उठाए हैं उनका रिएक्शन भी पाकिस्तान को मिलना ज़रूरी है, पर इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड सिर्फ एक वॉर का अपडेट नहीं था, ये था एक अटेम्प्ट आप तक असली इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का। आपको क्या लगता है, क्या ये शांति टिक पाएगी? क्या ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदम फ्यूचर में भी ज़रूरत पड़ेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी सच, समझ और संवाद वाले टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ राधे खंडेलवाल और आप देख रहे थे टॉक्स विद राधे। जय हिंद, वंदे मातरम।